Well, good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. Welcome to my channel, The Travel Man. हसीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त, और आ गई है आपके लिए वीडियो मलेशिया मल्टी एंट्री वीज़ा को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और उसके रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारी आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के सेकंड हाफ में हम देखने जा रहे हैं डेमो के किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको मलेशिया मल्टी एंट्री ई वीज़ा को अप्लाई करना होता है। जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ उतना मैं कवर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें, ओके। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब करें इस किस्म के अपडेट्स के लिए, ओके। तो अगर मैं मलेशिया मल्टी एंट्री ई वीज़ा की बात करूँ, इसमें से 4 कंट्रीज़ हैं जो कि अप्लाई नहीं कर सकती खासकर, और मलेशिया इटसेल्फ ऑफ कोर्स, क्योंकि मलेशिया के लोग मलेशिया का वीज़ा क्यों अप्लाई करेंगे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट सिंगापुर, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। ऑलराइट, क्लियर है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन लगाने लगे हैं मल्टी एंट्री वीज़ा के लिए या सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको मिनिमम 2 हफ्ते पहले अप्लाई करना चाहिए, उससे कम नहीं। 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से पहले है तो अच्छी बात है, ओके। अब अगर आपकी एप्लीकेशन मल्टी एंट्री वीज़ा की या सिंगल एंट्री वीज़ा की, ई वीज़ा की रिजेक्ट हो जाती है तो 3 महीने के बाद आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, अब क्या होता है कि यहाँ पे मल्टी एंट्री वीज़ा 4 पर्पसेस के लिए दिया जा रहा है: बिजनेस वीज़ा, मेडिकल ट्रीटमेंट, वेडिंग टूरिज्म एंड फ्लाइंग क्रूज। तो इन चारों के केस के अंदर क्या है कि जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो यार उसका मैं लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, उसको देख लेना। उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है वो सब शेयर किया हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ एक वीडियो में डालूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और क्या है कि आपको इन्विटेशन लेटर लगाना पड़ता है मल्टी एंट्री वीज़ा के केस में। अब अगर आप मान लीजिए आपके पास इन्विटेशन लेटर नहीं है, आप उसे अरेंज नहीं कर पाए, तो उस केस के अंदर आप कवर लेटर भी लिख के मलेशियन कॉन्सुलेट को या मलेशियन एम्बेसी को आप एड्रेस कर सकते हैं कि ये रीज़न है कि मेरे पास इन्विटेशन लेटर नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्पस है जाने का और इतने से इतने पीरियड के लिए मैं जा रहा हूँ, तो आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगा, आपने पर्सनल नोट अगर पे मुझे करना हो अप्लाई और मैं इन्विटेशन लेटर नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन्विटेशन लेटर को हासिल कर सकूँ। क्योंकि क्या होता है कि आप अप्लाई करेंगे, कहीं रिजेक्शन आ गया या किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आपके पैसे बाद में वेस्ट हो जाएंगे, ओके। तो कोशिश करें कि इन्विटेशन लेटर अगर आपको मिलता है। ऑलराइट, अब जैसे कि क्या होता है बिजनेस वीज़ा के केस में, स्पॉन्सरशिप का लेटर आपको मिल जाता है, कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपको बुलाती है, कोई प्राइवेट कंपनी आपको बुलाती है, तो आपके पास अपॉइंटमेंट होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट जाते हैं तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, क्लिनिक की, हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट होती है आपके पास। वेडिंग टूरिज्म होगा तो यार सीधी सी बात है कि इन्विटेशन कार्ड होगा आपके पास वेडिंग का, राइट। तो ऐसे ही आपको इन्विटेशन लेटर अरेंज करना पड़ता है, और मैं समझता हूँ बहुत आसान चीज़ है करना। और अगर आपको मलेशिया ई वीज़ा साइट से कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि पेमेंट गेटवेज पे लोग कंफर्म करते हैं इश्यूज़ आते हैं, नहीं जाती पेमेंट या आधे रास्ते रुक जाती है, साइट बंद हो जाती है, एरर आते हैं आपको किसी किस्म के, तो उनकी एक 24/7 लाइव चैट सपोर्ट भी है, और वो मलेशिया ई वीज़ा की साइट पे ही बॉटम राइट हैंड साइड पे दी हुई है। 24/7 सपोर्ट है। लेकिन वो जो चीज़ें आपको बताएंगे, कोई भी टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं तो वो जो भी चीज़ें आपको बताएंगे वो मैं आपके लिए कवर कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं साइट के साथ, कोई भी अगर आपको इश्यूज आते हैं, तो उस किस्म के अंदर क्या है कि मैं आपको पहली चीज़ तो ये रिकमेंड करता हूँ कि अपना पब्लिक कंप्यूटर को यूज़ ना करें। पब्लिक कंप्यूटर को यूज़ ना करें क्योंकि आपकी डिटेल्स ब्राउज़र के अंदर स्टोर हो जाएंगी, नहीं तो जैसे क्रोम ब्राउज़र होता है, ठीक है। अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करें। दूसरी चीज़, ऑफिस का कंप्यूटर ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वीपीएन टनल होती है, और वीपीएन अगर कनेक्टेड है या तो उसे डिस्कनेक्ट कर दे फिर अप्लाई करें, क्योंकि अगर वीपीएन टनल होगी तो हो सकता है कि कुछ पेजेस ना खुलें या पेमेंट गेटवेज के थ्रू आप पेमेंट ना कर पाएँ, ओके। फिर इसके बाद अगर पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप कैश या ब्राउज़र हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, या प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में जाके दोबारा साइट को खोल सकते हैं और अप्लाई करें, ठीक है। और अगर उसके बाद भी आपको कोई चैलेंजेस आते हैं तो डिफरेंट कंप्यूटर यूज़ करें, और उसके बाद भी अगर चैलेंजेस आते हैं तो वो साइट के अपने चैलेंजेस हो सकते हैं बैकएंड से, उसके लिए आप लाइव चैट सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा जो भी फीस आप इसके लिए पे करते हैं, मल्टी एंट्री वीज़ा हो गया या सिंगल एंट्री वीज़ा हो गया, वो नॉन रिफंडेबल फीस होती है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है मल्टी एंट्री वीज़ा का या सिंगल एंट्री वीज़ा का, क्योंकि ये है ई वीज़ा टाइप, तो इसका प्रोसेसिंग टाइम रहता है कुछ 2 दिन, और आगे भी बढ़ सकता है। मान लीजिए अगर उनको कोई ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं तो वो 8 से 10 दिन भी ले जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 10 दिन जाना चाहिए, और अगर उसके बावजूद भी आपकी एप्लीकेशन नहीं आती, आपको यू हैव टू डायरेक्टली गेट इन टच विद द कॉन्सुलेट। तो उनके जो एड्रेस हैं, अता पता, ईमेल एड्रेसेस
कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देने जा रहा हूँ। चलिए, ये हुई सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो खासकर हमारे दिमाग में सवाल आते हैं, उनके मैंने जवाब आपको दे दिए हैं। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे और फटाफट से एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। जितना मैं कवर कर सकता हूँ उतना मैं कवर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए अवेलेबल नहीं है, पर मैंने उसके लिए कुछ डमी फाइल्स बनाई हुई हैं, तो वो मैं अटैच करके देखता हूँ और आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। लेट्स गो। ऑलराइट, तो देखते हैं किस तरीके से मलेशिया ई वीज़ा अप्लाई करना होता है। गूगल पे चलता हूँ और यहाँ पे मलेशिया ई वीज़ा टाइप करता हूँ और साइट पे क्लिक करता हूँ। ओके, ठीक है, इसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई एम न्यू पे क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन जो है शुरू करते हैं। तो पहले मैं अपना जो फर्स्ट नेम है वो डालूंगा, फिर सर नेम डालूंगा, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। चलिए इसे डालते हैं फटाफट से। इंडिया, उप्स, ओके फाइन। पासपोर्ट नंबर, जेंडर मेल और डेट ऑफ बर्थ। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी हमने यहाँ पे डाल ली है। ओके, चलिए अब एड्रेस, लोकल एड्रेस अपना इंडिया का जो आपका पासपोर्ट पे दिया हुआ एड्रेस वो डालें तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और सिटी दिल्ली, कंट्री इंडिया, फ़ोन नंबर अपना जो है कंट्री कोड के साथ डालना है आपको। ईमेल जो जिससे आप रजिस्टर करना चाहते हैं, पासवर्ड डाल दीजिए और कैप्चा कोड आपको यहाँ डालना होता है। इसे ध्यान से डालना, नहीं तो ये बहुत तंग करता है, तो मेक श्योर कि कैप्स और लोअर केस का आप ध्यान रखें इसमें। और रजिस्टर। तो अब क्या होगा कि मुझे एक ऑटोमेटेड ईमेल जाएगी मेरे ईमेल एड्रेस पे, और ये देखिए रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल अगर मुझे नहीं पहुंची है, कई बार जंक में चली जाती है, तो जंक फोल्डर्स को भी ज़रूर चेक करें। बाय द वे मेरे को मिल गई है यहाँ पे सामने, और यहाँ से मुझे इसे वेरीफाई करना है लिंक को, तो मैं क्लिक हियर पे क्लिक करता हूँ और दोबारा से मलेशिया वीज़ा की साइट पे जाता हूँ। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से खुल जाता है। अपना दोबारा से ईमेल एड्रेस डालिए, पासवर्ड डालें, ये देखिए पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं, और कैप्चा कोड दोबारा आपको डालना पड़ता है एक बार, एंड साइन इन। तो ये देखिए लॉगिन हो गया है। मैंने पहले से एक्चुअली कुछ अप्लाई करके देखी थी एप्लीकेशंस, तो डेमो के पर्पज़ के लिए, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं रिज्यूम एप्लीकेशन, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो दोबारा जा सकते हैं। ऊपर टैब दिया है अप्लाई नाउ और नीचे भी दिया है अप्लाई नाउ का टैब, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। इस मैसेज को आप इग्नोर कर सकते हैं, पुराना मैसेज है कोई, प्रोसीड। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टूरिस्ट पे, अगर आप मल्टी एंट्री वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं। ये एक अलर्ट आता है सिंगल एंट्री वीज़ा का, इसे भी आप इग्नोर कर सकते हैं एंड प्रोसीड। ओके, तो यहाँ पे मुझे 4 स्टेजेस में अपनी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट करनी है। एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, प्रीव्यू करना है, पेमेंट करनी है, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे मैं अपनी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अपलोड करूँगा अपनी फ़ोटो की स्पेसिफिकेशंस आपके सामने आ जाती हैं, तो इसे पहले खोल के देख लें। वैसे 30 बाई 55 सेंटीमीटर्स होती हैं, तो आप चलिए मैं यहाँ पे डेमो के पर्पज़ पे, मेरे पास अभी फ़ोटो अवेलेबल नहीं है, तो मैं डमी फाइल्स ही अटैच कर रहा हूँ। तो चलिए मैं फ़ोटो को फॉर द सेक ऑफ डेमो अटैच कर देता हूँ। पासपोर्ट की फ्रंट बायो पेज और जो आपका एड्रेस पेज है, उन दोनों की कॉपी आपको लगानी है सेपरेटली। और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं जिस फील्ड में, उसके आगे रेड एस्ट्रिक्स दिया होगा, रेड स्टार दिया होगा, तो उसका ध्यान रखना है आपने। ओके, तो वही फील्ड्स जो है मैंडेटरी है फिल करनी, नहीं तो वो आपको एप्लीकेशन आगे सबमिट नहीं करने देगा। ठीक है, तो चलिए ये डमी पासपोर्ट भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फ़्लाइट टिकट्स PDF में आपको अटैच करनी है, यहाँ लिखा भी है PDF, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। फ़्लाइट बुकिंग्स, अकोमोडेशन, कोई और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको मैं, एंट्री एंड एग्जिट स्टैंप। तो ये ज़रूरी नहीं है अटैच करनी, लेकिन अगर आपके पास है तो पिछली कुछ कंट्रीज़ में अगर आपने विजिट किया तो लास्ट कंट्री का आप एग्जिट और एंट्री स्टैंप लगा सकते हैं। तो आपको पता है अगर आप इन 4 पर्पस के लिए अगर मलेशिया जा रहे हैं तो आपको जो है इनविटेशन लेटर लगाना पड़ेगा। तो फॉर बिजनेस आपको कोई अगर इनवाइट करता, कोई स्पॉन्सरशिप है आपके पास, मेडिकल टूरिज्म के केस में अपॉइंटमेंट्स होती हैं डॉक्टर की, हॉस्पिटल की, तो वो मैं अटैच कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन कैच है वीज़ा डिटेल्स, वीज़ा टाइप, तो सिंगल एंट्री SEV, MEV,
मल्टी एंट्री वीज़ा, इसे मैं चूज़ करता हूँ मल्टी एंट्री वीज़ा को। पर्पज़ ऑफ स्टे, 4 पर्पज़ हैं, ठीक है। तो बिजनेस, फ्लाइंग, क्रूज, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वेडिंग टूरिज्म। फॉर द सेक ऑफ डेमो मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ, वेडिंग टूरिज्म ले लेते हैं अभी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे डालना है पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट, तो मुझे अपनी डिटेल्स देनी है सारी। और यहाँ पे मैं डालूँगा अपना सरनेम फर्स्ट, देन गिवन नेम, फर्स्ट नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट पे जो डिटेल्स हैं पासपोर्ट को उठाएं एग्जैक्टली वही डिटेल्स आप यहाँ पे डालें, मेक श्योर। ओके, तो देखिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ नेशनैलिटी इंडिया, जेंडर मेल, और जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वो भी नीचे आपको सामने दिख रहा है, राइट। फ़ोन नंबर एरिया कोड के साथ, मतलब सॉरी कंट्री कोड के साथ 91 और 10 डिजिट्स का होता है यूजुअली इंडिया में। अब यहाँ पे नीचे पर्टिकुलर्स ऑफ पासपोर्ट, किस कंट्री में इशू हुआ था पासपोर्ट, उसकी इशुएंस डेट क्या थी पासपोर्ट की, वो आप डालेंगे यहाँ पे। और कोई मतलब कि अगर आपके पास पुराना ओल्ड पासपोर्ट है उसकी डिटेल्स भी आप फिल कर सकते हैं। 2 फील्ड्स दिए हैं राइट हैंड साइड पे। ऊपर मैं डाल देता हूँ अपना जो मेरा करंट पासपोर्ट है, आप यहाँ नोट पढ़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप डालें पासपोर्ट नंबर, चलिए डाल दिया हमने। और यहाँ पे भी मैं पुराना पासपोर्ट और एक्सपायरी डेट जो आपकी एग्जिस्टिंग पासपोर्ट की वो यहाँ डालेंगे नीचे, एक्चुअली वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। और पुराने पासपोर्ट के केस में आपको सिर्फ पासपोर्ट नंबर स्पेसिफाई करना होता है यहाँ पे। ओके, ये भी डाल देते हैं। अब हम चलते नीचे और एड्रेस इंफॉर्मेशन भरते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में मलेशिया का एड्रेस, अपने पहले होटल की बुकिंग का एड्रेस आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे करंट लोकल एड्रेस जो आपके पासपोर्ट का इंडिया का एड्रेस है। तो पहले मैं इंडिया का एड्रेस डाल देता हूँ, चलो। सिटी दिल्ली, पोस्टल कोड, और एड्रेस जो अब जहां मैं स्टे करूंगा मलेशिया में उसका एड्रेस मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। बुकिट बेंटैंग, सबको पता है बुकिट बेंटैंग के बारे में जो लोग मलेशिया जाते हैं, और कोलालमपुर सिटी। ओके, अब मैं नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना। उससे पहले मुझे एक्नॉलेजमेंट देनी है, आई कंफर्म दैट द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब मैंने एक्सेप्ट की हैं, और एग्री पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने, और यहाँ पे मुझे एरर भी आ रहा है ऊपर, क्योंकि मेरी जो फोटो की स्पेसिफिकेशंस है क्योंकि अवेलेबल नहीं है मेरे पास इस वक्त राइट स्पेसिफिकेशन की फोटोज, तो मुझे एरर आ रहा है। लेकिन इस फोटो को मैं करेक्ट भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फोटो को क्रॉप करने का ऑप्शन आता है आपके पास। दोबारा से मुझे एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी, एग्री। और यहाँ पे आप, बहुत ही कूल फीचर है इसका, तो आप अपनी जो फोटोज़ है उसको करेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा अगर डिफरेंस है, नहीं तो आप प्रोफेशनल से फ़ोटो खिंचाते हैं तो कोई आपको इशू नहीं आता। अभी मैं आगे नहीं बढ़ सकता, बट नेक्स्ट स्टेज ये है कि आप जो है पेमेंट करते हैं उसके बाद आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाती है, एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिल जाती है। ओके, सो दैट्स अबाउट मलेशिया मल्टी एंट्री ई वीज़ा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे लगी यार जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन नोटिफिकेशन को अगर आप हिट करते हैं तो इस किस्म के सारे टाइमली अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे इस चैनल के थ्रू। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे ज़रूरी जानकारी इसके रिगार्डिंग और कैसे इसे अप्लाई किया जाता है। सो आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय।